नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत की जो सरकारी टेलीकॉम कंपनी है बीएसएनएल ने एक अपने भारत की सीनियर सिटीजन के लिए एक नया रिचार्ज प्लान लेके आया है, जो बहुत ही सस्ता है और साथ ही साथ देसी भी है। तो दोस्तों, जब बात देश के टेलीकॉम सेक्टर की होती है, तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में जो सबसे पहले आता है, ये है जियो, एयरटेल या वोडाफ़ोन। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय ऐसा भी था जब हर घर में सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, ये था बीएसएनएल। आज उसी सरकारी कंपनी ने देश के जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए एक ऐसा रिचार्ज प्लान लेकर आया है, जो बहुत ही सस्ता है और भरोसेमंद भी है। और सबसे बढ़कर ये पूरा देसी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, ये पूरी तरीके से भारत में बनाया गया है। आज हम विस्तार से समझेंगे बीएसएनएल का जो नया सम्मान प्लान है, उसकी खासियत क्या है, उसकी तकनीकी ताकत क्या है, और साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीएसएनएल इतने सालों से पीछे कैसे रह गया और अब क्या वो वापसी कर सकता है, या फिर भारत में जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है जैसे वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल या जियो, ये बीएसएनएल को पीछे छोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ टेलीकॉम की ही नहीं बल्कि देश की विकास की कहानी है। तो दोस्तों, बीएसएनएल ने हाल में ही अपने सीनियर सिटीजन के लिए एक नया रिचार्ज प्लान लेकर आया है, जिसका नाम है बीएसएनएल सम्मान प्लान। इस प्लान में आपको मिलता है सिर्फ 1812 रुपये में पूरे 1 साल की वैलिडिटी, और साथ ही साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 2 GB डाटा दिया जा रहा है। दोस्तों, इस प्लान की जो सबसे खास बात है कि इस प्लान को लेने के बाद कंपनी जो बीएसएनएल है आपको फ्री में सिम कार्ड भी दे रही है। साथ ही इसमें 6 महीने की बीटीबी सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल में मुफ्त मिलेगा। यानी अगर आप इस रिचार्ज प्लान को लेते हैं तो आपको सिम कार्ड भी फ्री में मिलेगा, और आप 6 महीने तक बिना किसी पैसे के बीटीबी का पूरा मनोरंजन का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये प्लान सिर्फ 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए है। मतलब देश के सीनियर सिटीजन के सम्मान में बीएसएनएल ने ये लॉन्च किया है। और इसमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये ऑफ़र सीमित समय के लिए है। इस सीमित समय के लिए बस इसको लाया गया है, और आप 18 नवंबर तक ही इसे खरीद सकते हैं। यानी बीएसएनएल ये कह रहा है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और उन्हें सस्ती और भरोसेमंद सेवा देना हमारा फर्ज है। दोस्तों, अगर हम बात करें बीएसएनएल की एक नई शुरुआत की, तो 27 सितंबर को बीएसएनएल ने अपने 25 साल पूरे किए हैं, और इस खास मौके पर कंपनी ने अपनी 4G सर्विस भी लॉन्च की है। वही 4G सर्विस जो अब तक प्राइवेट कंपनियों के हाथों में थी, और अब बीएसएनएल ने उसे पूरी तरह टेक्नोलॉजी से बनाया है, और ये टेक्नोलॉजी भारत में बनाया गया है, भारत की टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। बीएसएनएल ने ये बताया कि उनकी जो 4G टेक्नोलॉजी है, वो किसी विदेशी कंपनी से खरीदी नहीं गई है, बल्कि भारत में ही एक कंपनी है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी सी डॉट ने डेवलप की है। इस नेटवर्क को देश भर में 98,000 जगहों पर लगाया जा रहा है। इसका मतलब है कि अब बीएसएनएल पूरे भारत के गांव-गांव और शहर-शहर में अब बीएसएनएल की जो तेज 4G नेटवर्क है, बहुत ही आसानी से पहुंचा रहा है। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये नेटवर्क इतना आधुनिक है, इतना मॉडर्न है कि इस नेटवर्क को अगर आप 5G सॉफ्टवेयर में अपग्रेड कर रहे हैं, तो बिना किसी इक्विपमेंट को बदले, बिना उसके हार्डवेयर को बदले, आप सीधे इस नेटवर्क को 4G नेटवर्क को 5G में अपग्रेड कर सकते हैं। यानी अब बीएसएनएल के पास ये ताकत है कि उसे भविष्य के लिए तैयार बनाती है, और 4G से 5G तक का सफ़र मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर बीएसएनएल के पास इतना बड़ा नेटवर्क था, तो फिर वो पीछे कैसे रह गया? आइए समझते हैं इसकी पूरी कहानी। ये हम जानते हैं कि साल 2000 में जब बीएसएनएल की स्थापना हुई, तो उनके जो अधिकारी थे,
मोबाइल सर्विस जल्दी शुरू करना चाहते थे, लेकिन सरकारी मंजूरी की कमी के कारण ये काम बहुत देर से शुरू हुआ। वही जहाँ जो निजी कंपनी थी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, वही बीएसएनएल फाइलों में अटका रह गया था। 2006 से 2012 तक बीएसएनएल की जो क्षमता में मामूली इजाफा हुआ, पर जियो एयरटेल जैसी कंपनियां आधुनिक नेटवर्क और मार्केटिंग के दम पर बहुत आगे निकल गईं। लेकिन लोगों ने देखा कि बीएसएनएल का नेटवर्क बार बार फेल हो रहा है, कॉल ड्रॉप हो रही है, नेट नहीं चल रहा है और धीरे धीरे जो कस्टमर थे बीएसएनएल को छोड़ के प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी की तरफ चले गए। जब 2010 में 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई तो सरकारी कंपनी होने के कारण बीएसएनएल को उसमें हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी गई। इसकी वजह से ये कंपनी पीछे रह गई। बीएसएनएल ने 4G के बजाय वाईमैक्स पर ध्यान दिया, जो बहुत जल्दी पुराना तकनीक बन गई और इस कंपनी को काफी घाटा हुआ। जब देश मोबाइल की ओर बढ़ रहा था तो बीएसएनएल लैंडलाइन पर अटका हुआ था। 2006 से 2007 में जहां सब उसके पास 3.8 करोड़ लैंडलाइन ग्राहक थे, 2015 तक ये घटकर 1.6 करोड़ रह गए। यानी कि जब प्राइवेट कंपनियां 4G और 5G लॉन्च कर रही थी तो बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम ही नहीं मिला। इससे कंपनी टेक्नोलॉजी की दौड़ में पीछे रह गई। तो एक तरफ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज तेज इंटरनेट और सस्ती डील्स दे रही हैं और दूसरी तरफ बीएसएनएल सरकारी देसी पुरानी नीतियों एवं फंड की कमी से जूझ रहा है। तो आज के अगर हालात देखें तो तराई के जुलाई 2025 के आंकड़ों के अनुसार बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों लगातार ग्राहक को खो रहे हैं। सिर्फ जुलाई में ही बीएसएनएल के 1,01,000 ग्राहक कम हुए हैं, जबकि एमटीएनएल के भी कुछ यूजर्स घटे हैं। अगर आज दोनों सरकारी टेलीकॉम कंपनियों का मार्केट शेयर 8% से भी कम रह गया है। वही दूसरी तरफ अगर हम जियो के आंकड़े के बारे में देखें तो जियो ने जुलाई में 4.83 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं, जबकि वहीं एयरटेल ने 4,64,000 और वोडाफोन आइडिया ने 3,59,000 ग्राहक को जोड़े हैं। यानी जो प्राइवेट कंपनी है ये लगातार अपने मार्केट में अपने यूजर्स को बढ़ा रहे हैं और बीएसएनएल अभी भी अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, लेकिन बीएसएनएल फिर से उठ रहा है। अब कंपनी के पास अपना खुद का स्वदेशी 4G नेटवर्क है जो आने वाले समय में 5G में अपग्रेड हो रहा है। भारत सरकार ने भी अब बीएसएनएल को आर्थिक और तकनीकी सपोर्ट दे रही है। बीएसएनएल मेक इन इंडिया की असली मिसाल बन रहा है और अगर वो अपने नेटवर्क स्पीड और सर्विस पे ध्यान दे और सम्मान प्लान जैसे ऑफर्स बीएसएनएल के उस इरादे को दिखाता है कि वो सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि जनता के भरोसे की पहचान बनना चाहता है। तो दोस्तों बीएसएनएल सिर्फ एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी नहीं है बल्कि भारत की उस सोच का प्रतीक है जो कहती है कि हम खुद कर सकते हैं। हाँ, बीते सालों में गलती हुई है, देरी हुई, लेकिन अब वक्त है सुधार का, अब वक्त है वापसी का। और अगर कंपनी अपनी तकनीकी सर्विस और टाइमिंग सुधार ले तो ये मानिए बीएसएनएल फिर से देश का भरोसेमंद नेटवर्क बन सकता है। तो अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो उन्हें बीएसएनएल का सम्मान प्लान जरूर बताइए, क्योंकि ये सिर्फ एक प्लान नहीं है बल्कि सम्मान का पहल है। तो दोस्तों ये था बीएसएनएल की जो सम्मान प्लान लॉन्च किया है, साथ ही साथ बीएसएनएल क्यों इतने घाटों में चला गया। तो ये सब था। चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।